हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि जनसंख्या क्या है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनका उम्र, लिंग, आय, शिक्षा। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जनसंख्या को देखते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान है। ठीक है, क्योंकि हम एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पूरा एशिया को लेकर चलेंगे। ठीक, तो एशिया महाद्वीप जो है मानव का क्या है, जन्म स्थान है। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में मानव संसार के विभिन्न महाद्वीपों में निवास किए लिए गए हैं। इस प्रकार विश्व के अन्य महाद्वीपों के मानव बसाव पर भी एशिया महाद्वीप की जनसंख्या की अधिकता का प्रभाव पड़ता है। एशिया विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। ठीक है, पता है ना कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। विश्व का 1/3 भाग केवल अकेले एशिया में आता है। एशिया की जनसंख्या के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ संसार की सबसे अधिक मानव जाति निवास करती है। विश्व में निवास करने वाले लगभग 626 करोड़ मानवों में से एशिया में लगभग 357 करोड़ मानव निवास करते हैं। एशिया विश्व के पिछड़े हुए महाद्वीपों में गिना जाता है। क्या है, एशिया को जो है एशिया विश्व के पिछड़े हुए महाद्वीपों में माना जाता है। लेकिन इस महाद्वीप में बढ़ती हुई मानव शक्ति से इस प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है कि एशिया महाद्वीप इस मानव शक्ति के आधार पर भविष्य में सबसे उन्नतिशील महाद्वीप होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी महाद्वीप अथवा देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन एशिया महाद्वीप में अभी सभी प्राकृतिक एवं आर्थिक यानी कि नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं का भी प्रयोग पूरी तरह से नहीं हुआ है। एशिया महाद्वीप में बहुत से भाग अभी अविकसित पड़े हैं। इससे एशिया महाद्वीप में अभी तक विकास की संभावनाएं अधिक हैं। एशिया महाद्वीप में इतनी जनसंख्या मिलने के कारण इस महाद्वीप को संसार का मानव का घर यानी होम ऑफ मैन कहा जाता है। इस महाद्वीप में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां एशिया के बहुत अधिक मानव निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप के बहुत से क्षेत्र ऐसे जहां एशिया की बहुत कम मानव जनसंख्या निवास करती है। क्या है, आप यहाँ पे ज़्यादा भी देख सकते हैं, जनसंख्या निवास करती है कुछ क्षेत्रों में और कहीं कहीं पे बहुत कम। ठीक, तथा इन क्षेत्रों में मानव की कमी के कारण प्राकृतिक साधनों का भी प्रयोग नहीं होने पाया है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण बड़ा असमान है। एशिया महाद्वीप में बढ़ती हुई जनसंख्या का एशिया के जनसंख्या के घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। विश्व में केवल यूरोप महाद्वीप को छोड़कर एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक है। विश्व की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व लगभग 48 व्यक्ति है, जबकि एशिया महाद्वीप में 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 120 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। एशिया में जनसंख्या की अधिकता के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण समस्या वहाँ की इतनी विशाल जनसंख्या की उदरपूर्ति है। भोजन सामग्री के अभाव में एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि ने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का रूप ले लिया है, जिससे अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं और इन बुराइयों को दूर करने के उपाय तलाश किए जा रहे हैं। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का अध्ययन निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है। देखिए, फर्स्ट क्या है, एशिया में अधिक मानव निवास विकास करते हैं। एशिया में जनसंख्या का असमान वितरण है। एशिया में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। एशिया में जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। देखिए, वन बाय वन करके हम बताते हैं आपको कि एशिया में अधिक मानव विकास करते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि एशिया महाद्वीप के 1/3 भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। ध्यान में रखिएगा, 1/3 भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप मानव निवास का क्या है, केंद्र है। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में आबादी जैसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप को निवास करने के लिए मानी गई है। और अगर आबादी का यह स्थानांतरण नहीं होता
तो यहाँ जनसंख्या और भी अधिक होती। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि एशिया में जनसंख्या का असमान वितरण, कि एशिया में देखते हैं जनसंख्या का असमान वितरण कैसे है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो एशिया के में अनेक स्थान आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत कम जो है मानव निवास करते हैं, और ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर हम वास्तव में अगर कहें तो कि अगर एशिया की जनसंख्या के वितरण के मानचित्र को देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का लगभग जो है 1/3 भाग जो एशिया रूस के अंतर्गत है, ऐसा है कि जहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलती है। दूसरी ओर चीन, जापान, भारत आदि मानसूनी जलवायु वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का भाग है, और जहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है कि मानव बसाव के लिए भूमि नहीं है। एशिया महाद्वीप के जनसंख्या के वितरण प्रभावित करने के लिए अगर जैसे तत्व हैं कि देखेंगे आप, जैसे कि धरातल। अब देखिए धरातल क्या है कि एशिया में धरातल के कारण जो जनसंख्या असमान वितरण पाया जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि नदियों के उपजाऊ मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करेगी, जहाँ पे क्या होगा, पानी हमें अच्छे से मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या है, वहाँ पे अच्छी से खेती की जा सके, क्या है वहाँ उस एरिया में क्या करेगी, जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी। और उदाहरण के लिए आप यांग टिक्सकियांग जो बेसिन है में 5,000 मानव तक प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसी में जो है आप जलवायु के लिए मिट्टी, जल की प्राप्ति, परिवहन, ठीक है, औद्योगिक विकास, राजनीतिक, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे एशिया जनसंख्या का असमान वितरण है। अब जैसे जलवायु की दृष्टि से आप अगर देखें कि जलवायु का जो जनसंख्या के वितरण पर जो बहुत प्रभाव पड़ता है, आप देखेंगे कि एशिया में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व के जो क्षेत्र हैं पाई जाने वाली जो है जनसंख्या मानसूनी जलवायु वाले देशों में जनसंख्या क्या करती है, अधिक है। और दूसरी ओर जो साइबेरिया की जो ठंडी एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जो गर्म जलवायु वाले जो भाग हैं वहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम मिलता है। ठीक, अब ऐसे ही मिट्टी देखेंगे तो एशिया में जिन भागों में नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई जो कांप की जो मिट्टी मिलती है वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, क्योंकि जनसंख्या के लिए क्या है, उन भागों के लिए कृषि करने की सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं। अब देखिए जल की प्राप्ति। ठीक, एशिया दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है शुष्क है, क्या होगा, यहाँ पे जल के अभाव के कारण जनसंख्या भी बहुत कम पाई जाती है। अब जैसे देखेंगे रेगिस्तान भागों में जल की कमी के कारण क्या है, जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। तो ऐसे ही है। अब थर्ड देखते हैं कि एशिया में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। ठीक, तो देखते हैं कि कैसे अधिक है। अब देखिए एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी बहुत अधिक है, और संसार की जनसंख्या का घनत्व कितना है, 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि का घनत्व क्या है, 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप देखेंगे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है, आप इस मैप में देख रहे होंगे कि जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यहाँ 10 से कम, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से अधिक। ठीक है, आपको यहाँ चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ हमारा क्या है कि एशिया में जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, कि अब देखिए जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे तो समस्याएं उत्पन्न होगी ही, जैसे बेरोजगारी देखने को मिलेगा, अकालों में वृद्धि हो जाएगी, रहन सहन का निम्न स्तर हो जाएगा, राजनीतिक अशांति का फैलाव होगा। ठीक, आर्थिक संकट की समस्या होगी, विकास कार्यों का रुक जाना। ठीक, मानव का क्या होगा, प्रवास होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि देखिए क्या है कि एशिया महाद्वीप में अधिक मानव निवास करते हैं। एशिया अत्यधिक जनसंख्या यानी कि जो ओवर पोल्यूशन है, पॉपुलेशन वाला जो विशाल महाद्वीप है, देखेंगे जो एशिया हमारा जो है अत्यधिक जनसंख्या वाला विशाल महाद्वीप है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। पता है ना, चीन के बाद हमारे भारत की जो है जनसंख्या है। अब देखिए इसी में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक, अब आप देखेंगे कि एशिया की लगभग क्या है 75% जनसंख्या क्या है, व्यवसाय कृषि कार्य में लगी पड़ी है। लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप की जो है 20% अपनी उदय पूर्ति के लिए अन्य महाद्वीप से क्या करती है, खदान जो है आयात करती है। एशिया में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या एशिया के लिए एक समस्या बनती जा रही है। आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एशिया में जो है प्रति वर्ष जो है औसतन 30% जो है जनसंख्या बढ़ रही है, और एशिया की जनसंख्या में
आश्चर्यजनक बात यह है कि एशिया में जिन भागों में जनसंख्या अधिक है उन्हीं भागों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। अब जनसंख्या की निरंतर वृद्धि का जो है प्रभाव एशिया सामाजिक, आप देखेंगे एशिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन स्तर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए भूमि पर क्या होगा, दबाव का बढ़ना, और जनसंख्या की वृद्धि की दर के साथ साथ निर्वहन के साधनों में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साधन उपलब्ध होने चाहिए। अब देखिए आपको हमने बता ही दिया कि जनसंख्या में वृद्धि उत्पन्न के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब आपको बता दिया यहाँ पे कि जैसे अकालों में वृद्धि, रहन सहन का निम्न स्तर, राजनीतिक अशांति का फैलाव, ठीक है, और युद्ध शक्ति एवं युद्ध की क्या होंगी, संभावनाओं में वृद्धि हो जाएंगी, बेरोजगारी की समस्या होगी, आर्थिक संकट की समस्या होगी, विकास कार्यों का क्या होगा, जो विकास जो स्तर है वो क्या होगा, रुक जाएगा, मानव प्रवास, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो चलिए बाय बाय।